हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हेलो अध्यापक में PT1 आ गए हैं। किताबें हमारे पास है नहीं। ब्रिज कोर्स से क्या पढ़े क्या ना पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एग्जाम तो देना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ गए हैं हेलो अध्यापक आपकी सहायता के लिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की आवधिक परीक्षा यानी कि PT1 का क्वेश्चन पेपर। ये कक्षा 5 हिंदी का सैंपल पेपर है आपके लिए, और इससे आपको आइडिया होगा कि आपका पेपर किस तरह से आ सकता है, वो भी ब्रिज कोर्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले पठन होगा। पठन में आपको एक पद्यांश गद्यांश मिलेगा और आपको उसको पढ़कर जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सुनो भाई गप सुनो भाई शप। ये एक पद्यांश है, कविता है। नाव में नदियां डूबी जाए, चींटी चली बाजार को, नौ मन मल के तेल, ईंट ईंटें दो बगल में ले ली, सिर पर धर ली रेल। तो ये जो है गपशप चल रही है इनकी। आइए अब इस बेसिस पे हम क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। पहला है कविता का शीर्षक क्या है, तो अगर आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपको पता है, नो मन तेल सुनो भाई गप, नाव डूबी जाए घोड़ा कूदे। तो इस कविता का शीर्षक है, टाइटल है सुनो भाई गप। सेकंड है, नाव में नदियाँ डूबी जाए से क्या अभिप्राय है, कि नाव डूब रही है, नाव उड़ रही है, नाव तैर रही है, या नाव खो गई है। तो नाव जो है वो डूब रही है। कविता में चींटी कहाँ गई, वो जंगल में गई, पहाड़ पे गई, बाजार में गई या नदी में, तो वो गई थी बाजार। फोर्थ है, कविता का भाव कैसा है, कविता डरावनी है या गंभीर है, हास्यपूर्ण यानी कि हंसी मजाक वाली है, या रहस्यमय। तो कविता का भाव है हास्यपूर्ण। कविता में इन पंक्तियों में कितने प्रकार के जानवरों का उल्लेख है। तो वैसे तो पूरी पोएम में, पूरी जो कविता है उसमें कई सारे जानवरों का उल्लेख है, लेकिन अगर हम इन लाइंस की बात करें तो यहाँ पर जो है चींटी का उल्लेख है, इसलिए हमारा आंसर होगा एक। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं 2, 4, 5 और 1, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1। उसके बाद प्रश्न 2, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी हमने ऊपर पोएम पढ़ी थी, अब हमें चैप्टर में से कुछ लाइनें दे रखी हैं। जैसे अकबर के दरबार में एक दिन दूसरे राज्य से एक दूत आया और जमीन पर एक रेखा खींच दी। उसने कहा, इसे बिना मिटाए छोटी करे। अकबर ने बीरबल को बुलवाया, बीरबल ने उसके नीचे लंबी रेखा खींच दी और सब चकित रह गए, और इस तरह से बीरबल ने जो है वो लाइन छोटी कर दी। तो पहला सवाल है, दूत कहाँ से आया था, तो दूत जो है वो दूसरे राज्य से आया था, तो हम यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। सेकंड है, दूत ने क्या किया, उसने कविता सुनाई, कहानी सुनाई, रेखा खींची, या कुछ नहीं किया। तो उसने एक रेखा खींची थी, लाइन खींच दी। अकबर ने किसे बुलाया, तानसेन को बुलाया, बीरबल को बुलाया, दरबारी या रानी को। तो उसने बीरबल को बुलाया। फोर्थ क्वेश्चन है, बीरबल ने रेखा को छोटा कैसे किया, उसे मिटा दिया, उसके ऊपर रंग भर दिया, उसके नीचे लंबी रेखा खींच दी, या काट दी। तो बीरबल ने उसके नीचे एक लंबी रेखा खींच दी ताकि वो ऊपर वाली लाइन छोटी हो जाए। इसका फिफ्थ है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ताकत महत्वपूर्ण होती है या चालाकी और बुद्धिमत्ता जरूरी है, डरकर रहना चाहिए या सबको हराना चाहिए। तो इससे हमें सीख मिलती है कि चालाकी और बुद्धिमत्ता जो है वो जरूरी होती है। उसके बाद है यहाँ पर गद्य और पद्य। यहाँ पर 3 सवाल आपको दिए गए हैं। पहला है, भाषा की बातें अध्याय में भाषा के कौन-कौन से पक्षों पर ध्यान दिया गया है। सेकंड है, भ्रमण योजना में बच्चों को किस स्थान पर ले जाया गया। और थर्ड है, भ्रमण योजना में बच्चों को कैसे यात्रा करनी थी। तो इनका आंसर लिख लेते हैं। भाषा की बातें अध्याय में भाषा के कौन-कौन से पक्षों पर ध्यान दिया गया, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन सभी भाषा कौशलों को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। भ्रमण योजना में बच्चों को कहाँ ले जा रहे थे, ऐतिहासिक बाड़ी यानी कि ऐतिहासिक जगह दिखाने ले जाए जा रहा था। भ्रमण योजना में बच्चों को कैसे यात्रा करनी थी, तो बच्चों को बस में बैठकर ऐतिहासिक स्थान की सैर करवाई जानी थी। तो ये 3 सवाल थे। अब हम आगे बढ़ेंगे व्याकरण की तरफ। तो व्याकरण में देखिए क्या है, पहला है विलोम शब्द लिखना है आपको। प्रकाश का विलोम शब्द होता है अंधकार। तो प्रकाश होती है रोशनी, उसका होगा अंधकार। यहाँ पर आप लिखेंगे लिंग बदले राजा, ये तो बच्चों से हम बचपन से करते आ रहे हैं। राजा का अपोजिट होगा रानी। काल पहचानिए, आपको ये बताना है ये सेंटेंस वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, मतलब प्रेजेंट है, पास्ट है, या फ्यूचर टेंस है। वह स्कूल जा रहा है,
अब क्योंकि वो अभी कर रहा है ये काम, तो इसका मतलब है कि ये प्रेज़ेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल हो गया। समानार्थी शब्द लिखिए, सूर्य का दूसरा समानार्थी भी होता है सूर्य का होता है रवि या दिनकर, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और 5वां है सही विशेषण चुनिए, विशेषण वो शब्द होता है जो विशेषता बताता है नाउन की। तो मैंने आम खाया, अब आम जो है वो कैसा है, या तो मीठा है या कड़वा है। आप नॉर्मली कैसा खाते हैं आम? आप मीठा आम खाते हैं, तो आप यहाँ पर मीठा लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इन सारे आंसर लिख सकते हैं। विलोम शब्द अंधकार लिख दिया, लिंग बदल दिया, रानी लिख दिया, काल पहचानिए वर्तमान काल हो गया ये। सूर्य का समानार्थी रवि हो गया और सही विशेषण चुन लिया हमने मीठा। आगे बढ़ेंगे हम सृजनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग की तरफ। तो यहाँ पर है वृक्ष हमारे मित्र हैं या फिर अगर मैं पक्षी होता, दोनों में से किसी एक पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो आपको एक ही लिखना है, मैंने यहाँ पर दोनों कर दिए हैं, जो आपको ईज़ी लगे वो आप कर सकते हैं। तो पहला है वृक्ष हमारे मित्र हैं, तो वृक्ष हमें फल, फूल और छाया देते हैं। आप चाहें तो इनको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। ये हवा को शुद्ध करते हैं, पक्षी उनमें घर बनाते हैं, मतलब ये बहुत सारे लोगों का घर भी होता है। वृक्षों से ही वर्षा होती है और हमें वृक्ष लगाना चाहिए। ये 5 सेंटेंस मैंने इसमें लिख दिए। अगर मैं पक्षी होता तो मैं क्या करता? अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, हर देश घूमकर आता, कभी जंगल, कभी पहाड़ पर जाता, फिर उसके बाद मैं पेड़ों पर बैठता और गाता, गीत गाता और मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता। तो आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। उसके बाद हम पहुँच गए वर्तनी स्पेलिंग्स की तरफ। नीचे दिए गए प्रश्नों को निर्देश अनुसार करना है। सही शब्द पर गोला लगाओ, मित्र और मित्र। तो ये है मित्र और ये है मित्र, तो सही हो गया ये। अक्षरों को जोड़ कर लिखो, खुश प्लस किस्मत दोनों हो जाएँगे खुशकिस्मत। तो आप ये बीच में से प्लस हटा के यहाँ पर पूरा लिख देंगे खुशकिस्मत। शब्द को शुद्ध करके लिखिए मुस्कान, मुस्कान को आप लिखेंगे मुस्कान छोटा, यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा आएगी और आदत से आएगा। मैं अभी आपको लिख के भी दिखाऊँगा। इसके अलावा पूर्ण या मलयालम जैसे 2 और शब्द लिखिए जो उल्टा-सीधा एक जैसे होते हैं। आप मलयालम को यहाँ से यहाँ पढ़ो या यहाँ पर यहाँ से ऐसे पढ़ो, ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखेगा। ऐसे ही 2 आपको शब्द लिखने, तो एक हो सकता है आपका कनक, क-न-क, चाहे आगे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो सेम है। और एक हो सकता है नयन, न-य-न, नयन। और 5वां सवाल जो है वो है वर्णों को उचित क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। ये है ल, र, बी, ब, तो ये बनेगा बीरबल, तो आप यहाँ लिखेंगे बीरबल। तो इस तरीके से आप सारे आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आ गया सही शब्द पर मित्र पर गोला लगा दिया, खुश प्लस किस्मत बन जाएगा खुशकिस्मत। मुस्कान जो गलत लिख रखा था वो मुस्कान हमने सही लिख दिया है। मलयालम जैसे 2 शब्द नयन लिख दिया है और कनक लिख दिया है और इसको सही अरेंज करके हमने लिख दिया है बीरबल। तो यहीं पर दोस्तों आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत रह गई हो, कोई सवाल मन में हो, तो आप मुझसे पूछते सकते हैं, वरना अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉट सिक्योर बोलिए। हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।